गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, किस तरह से आप यहाँ पर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके जब भी आप सर्च एड्स पे कोई भी आपका कीवर्ड सर्च हो रहा है, यूट्यूब पे कोई कीवर्ड सर्च हो रहा है, तो उससे आपका एडवर्टीजमेंट कैसे शो होता है, कैसे आप यहाँ पर फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच यूज करके अपने एडवर्टीजमेंट को शो कर सकते हैं। और ये सब चीजें होती क्या है वो भी हम इस पर पूरी आज बात करने वाले हैं। कीवर्ड जो है काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपका जिस भी तरह का कैंपेन चल रहा है उसको एसआरपी पे दिखाना, जिससे आपका सीटीआर हाई हो और आपको यहाँ पर ज़्यादा सेल्स इंक्रीज होने को मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। देन आपको यहाँ पर आपने ऑलरेडी हमारे आई होप सारे वीडियोस देखे हों। हमने ऑलरेडी यहाँ पर गूगल एड से रिलेटेड, यूट्यूब एड से रिलेटेड, डिस्प्ले एड से रिलेटेड, सर्च एड से रिलेटेड हमने सारी यहाँ पर वीडियोस बनाए हुए हैं। आप वो एक बार जहाँ पर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, आपको गोल्स में आना है, आपको यहाँ पे टूल्स में आना है, सॉरी। देन टूल्स में आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे ही आपको ज़्यादातर यहाँ पे ट्राई करना है। गेट कीवर्ड्स आइडिया दैट कैन हेल्प यू टू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो भी कीवर्ड है उसको सर्च करो आप उसको, और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जो एक वॉल्यूम आ रही है उससे रिलेवेंट कीवर्ड जो आ रहा है आप उसको यूज करना चाहते हो कि नहीं यूज करना चाहते हो। तो कीवर्ड्स के लिए ना पहले क्या है कि आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। जो भी आपका एक बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कीवर्ड पते होने चाहिए। एक दो कीवर्ड्स तो यहाँ पे जरूर आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, या आप किसी भी तरह का यहाँ पे बोल सकते हैं किसी तरह का प्रोडक्ट कर रहे हैं, लाइक बैग आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, टेबल आप सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना जो कीवर्ड है उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं डाल सकता हूँ ऑनलाइन या बाय लैपटॉप। सपोज मेरा एक लैपटॉप कंपनी है, ठीक है, मैंने ये डाला यहाँ पे बाय लैपटॉप या बाय ऑनलाइन लैपटॉप। तो आप इवन एक दो और यहाँ पे डाल सकते हो कि जैसे मैंने बाय लैपटॉप डाल दिया, अब मैं डाल दूँ ऑनलाइन लैपटॉप शॉप। तो ठीक है, तो ये दो तीन कीवर्ड हो गए। तो जब हम इसको सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के आपको इससे रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या है कि आपको इससे रिलेवेंट कीवर्ड क्या मिल रहे हैं, एवरेज मंथली सर्चेस क्या है, इनका ऑलमोस्ट 3 महीने में कितना चेंजेस होता है, चाहे वो हाई हो या लाइक लोअर हो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे +900% -90%। तो क्या है कि यहाँ पे 900% यहाँ पे ज़्यादा सर्च हुआ है लास्ट 3 साल में या 3 महीने में, सॉरी। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो कम सर्च हुआ है, जैसे टी एचपी लैपटॉप फॉर सेल, तो ये कम सर्च हुआ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे चीप लैपटॉप फॉर सेल्स, तो ये 900% इसकी सर्च वॉल्यूम्स बढ़ी है, यानी कि ज्यादा लोगों ने यहाँ पे सर्च किया है। वाई ओ वाई चेंजेस मतलब ईयर ऑफ ईयर चेंजेस कुछ आया है, देन अगेन डिक्रीज लेवल में कि हाई लेवल में। देन कंपटीशन, कि कंपटीशन क्या है कि आपका जो ऑलरेडी और कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, कितना हाई कंपटीशन है, कितना ज्यादा ये कीवर्ड यूज होता है। देन एड इंप्रेशन शेयर तो आपको बाद में मिलेगा जब आप इसको एडवर्टीजमेंट को आप लाइव करेंगे पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ। उसके लिए आप हमारी हाउ टू ऑप्टिमाइज कीवर्ड, लाइक हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, उसको आप चेक कर सकते हैं। ये ज्यादा यूजफुल है टॉप ऑफ द पेज बिड और लोअर ऑफ द टेप, लाइक पेज बिड फॉर द पर्टिकुलर वीडियो और सॉरी पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखो जैसे बाय लैपटॉप है, आप देखेंगे कि मंथली सर्चेज इसका 1000 से लेके 10K तक यहाँ पे सर्च हो रहा है। अब मैं एक बार इसको तो सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपको यहाँ पे ऐड देखने के लिए मिलेगा। तो देखो जब आपने यहाँ पे डाला ना कि बाय लैपटॉप, तो आपको ये सारी एसईओ बेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही कीवर्ड आप इसको जब यूज करेंगे एज ए एडवर्टीजमेंट के लिए, तो आपको एड्स के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो सपोज मैंने बाय लैपटॉप देखा, 1K से 10K आपको मिल रहा है। देन 3 मंथ चेंजेस में अगर आप देखें तो 0% है। देन वाई ओ वाई 0% है। ये हट क्यों नहीं रहा है, ये दिस इज लाइक सॉरी ओके। सो कंपटीशन, देन एड एड इंस्पिरेशन, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। देन अगर आप इसको चूज करेंगे और आप यहाँ पर कीवर्ड डालना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हैं। देन आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ये मिल जाएगा कि अगर सपोज आपको सिर्फ दिल्ली के लिए देखना, दिल्ली के लिए देखना है, तो आप यहाँ पे दिल्ली डाल देंगे। तो सपोज आपने यहाँ पे दिल्ली डाला, यू कैन टारगेट बेस्ड ऑन योर इवन लोकल एरिया एज वेल। तो देखो दिल्ली मैंने डाल दिया, तो दिल्ली में किस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में
आ जाएगी। जो भी कीवर्ड आपको यहाँ पे लगता है कि अच्छा है, जो भी कीवर्ड आपको लगता है कि आप उसको पे भी कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आपको वो यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं, अपने एक्सेल शीट वगैरह में आप इसको कॉपी कर लो। देन आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से आपका जो एडवर्टाइज़मेंट है उसमें आपको इसको ऐड करना है। तो देखो क्या रहता है ना कि आपको मोस्टली जो लोअर कीवर्ड्स हैं उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो है अपना कितना उनका बिड है उनके बेस पे भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो बाय लैपटॉप आपको यहाँ पे लाइक समवेयर अराउंड 1 के लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको ये मिल जाएगा कि भाई एक क्लिक का आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 21.45 रुपीज़ देना पड़ रहा है, ठीक है? तो आप अब आप इसको सोचो कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड आप यूज़ करना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। देन अगर आप देखेंगे एचपी लैपटॉप प्राइस देखो 1000 से लेके 10,000 तक लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, हाई वॉल्यूम है, और आप यहाँ पे 78 पैसे से लेके 25.74 रुपीज़ तक आप इस पे करेंगे। मिनिमम जब कोई ज़्यादा लोअर नहीं होगा, जब ज़्यादा किसी ने बिड नहीं किया होगा, तो आप 78 पैसा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिड है, 25.74 पैसा तक आपका जो एडवर्टाइज़मेंट का कॉस्ट है, एक क्लिक का, वो यहाँ पर चार्जेस आपको बता रहा है। तो जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे, जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे टारगेट करेंगे, वो टोटली रहेगा कि आपका वॉल्यूम क्या है, आप इसको कितने ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हो। क्योंकि देखो क्या है ना, जैसे सपोज़ ऑनलाइन लैपटॉप शॉप है, तो ये ऑलरेडी बहुत कम लोग सर्च करते हैं। अगर आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर भी लोगे तो आपका पैसा कम कटेगा, लेकिन आपके जो सीटीआर के चांसेस हैं, आपके जो ट्रैफ़िक के चांसेस हैं, वो काफ़ी यहाँ पर कम हो जाएँगे। इसका मतलब आपका सेल्स का चांसेस भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जैसे लैपटॉप प्राइस, एचपी लैपटॉप प्राइस, अगर आपके पास ये सारे हैं ऑप्शंस में, लैपटॉप शॉप नियर मी, तो इस तरह के एडवर्टाइज़मेंट के लिए आप यहाँ पे जो है अपना कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? जैसे अगर आप सपोज़ आपने ये कोई भी जो कीवर्ड है, इसको आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया, देन आप जो भी न्यू कैंपेन्स बनाएँगे, आप ऑलरेडी देख सकते हैं किस तरह से आप ये चीज़ें सारे ऑप्शन चूज़ करते हो। वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वन बाय वन स्टेप्स यहाँ पे बताया हुआ है। चाहिए होगा तो मैं सर्च चैट कैसे बनाते हैं, उसका मैं आपको पूरा यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा। क्यों वो आपको काफ़ी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो जब आप पूरा एडवर्टाइज़मेंट बनाने के बाद, आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स वाले पार्ट पे आते हैं, कीवर्ड्स एंड एड्स, जहाँ पे आपको अपना फाइनल यूआरएल और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। वहीं पर आप क्या करेंगे, आप अपना जो है कीवर्ड्स देंगे। जैसे हमारे पास कोई कीवर्ड है लैपटॉप, ऑनलाइन लैपटॉप या बाय लैपटॉप ऑनलाइन, समथिंग लाइक दैट, जो जो भी आपको लगता है, बाय लैपटॉप। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है ना, अब आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आपको सर्च करना है कि आप इसको एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो, इसको आप यहाँ पे एक फ्रेज मैच करना चाहते हैं या ब्रॉड मैच करना चाहते हैं। तो जो फ्रेज मैच है, फ्रेज मैच आपका हेल्प करता है क्लोज रिलीवेंट के लिए। मतलब जब भी कोई बंदा सर्च करेगा ना लॉन्ग टेल के लिए या शॉर्ट टेल बेस पे बाय लैपटॉप, अगर सपोज वो डायरेक्टली यहाँ पे बाय लैपटॉप ऑन दिस वेबसाइट, या फिर लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन बैंगलोर, लर्न डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन अंडर 15,000, या लैपटॉप अंडर 50,000, लैपटॉप अंडर 40,000, तो ये लॉन्ग टेल हो गया, ये शॉर्ट टेल हो गया, करेक्ट? तो आपको क्या करना है, आप जब भी फ्रेज मैच यूज करोगे, या फिर जब भी आप अपना जो है एक तरह का आप देख सकते हैं कि फ्रेज मैच यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच यूज कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे ब्रॉड मॉडिफायर यूज कर रहे हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड। तो गाइस क्या होता है ना कि जैसे आप एग्जैक्ट मैच देखो, जैसे अभी जो भी आपका बाय लैपटॉप है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जब भी आप एग्जैक्ट मैच यूज करने वाले हैं, तो इसको आप नॉर्मली ट्राई करेंगे कि आपको इसको जितने भी इनके साइन है ना, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बाद में भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू, या फिर डायरेक्टली कैंपेन के अंदर। तो जैसे मैंने बाय लैपटॉप डाल दिया, या मैंने जो भी यहाँ पे चीज़ें ऐड किया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे बाय लैपटॉप के लिए और हो गया, ठीक है? तो इसमें क्या होगा ना, जब भी कोई आपका एडवर्टाइजमेंट शो करेगा कि एग्जैक्ट मैच, जब कोई बंदा, कोई भी यूजर बाय लैपटॉप ही यूज करेगा एग्जैक्ट मैच के अंदर, तभी आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो होगा। और फ्रेज मैच में क्या रहता है कि एक क्लोज रिलेवेंट रहता है क्वेरी से रिलेटेड। जैसे कोई भी अगर बाय लैपटॉप के अलावा वो नॉर्मली लैपटॉप भी कर देगा, तो भी आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो होगा। और ब्रॉड मैच में ये इतना अच्छा रहता है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली बाय लैपटॉप, लैपटॉप, कुछ भी अगर आप कीवर्ड यूज करते हैं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पर्टिकुलरली शो होगा ही होगा। तो इस तरह से क्या रहता है ना, जब भी आपके पास बजट कम है, तो आप एग्जैक्ट मैच के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल बजट है,
आप ज़्यादा सीटीआर पे फोकस कर रहे हो और ज़्यादा इंक्वायरी पे फोकस कर रहे हो तो आप फ्रेज मैच पे जाओ। और अगर आपके पास बजट जाता है, आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ज़्यादा आपको यहाँ पे और भी लाइक इंक्रीज करने हैं आपको यहाँ पे सेल्स की, तो आप यहाँ पे ब्रॉड मैच के लिए जा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो देखो, इसको अगर आप ऐसे करते हैं देन, और अगर आप इसको फर्स्ट में जाके इसको अगर आप इस तरह से चूज करोगे, तो आपको ये फ्रेज मैच का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जब भी आप इसको इस तरह से यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो देन अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट मैच के लिए, तो आपको मंजिला ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट जब आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपका जो पूरा ये है, इस तरह से आपको ये आ जाएगा एग्जैक्ट मैच के अंदर। आपको ये पूरा एग्जैक्ट मैच के अंदर मिल जाएगा। एंड देन ब्रॉड मैच के अंदर आप चाहे तो आप डायरेक्टली इसको बॉक्स में यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे पूरा बॉक्स में अगर इसको अगर बॉक्स में आप डाल देंगे, तो ये पूरा आपका फ्रेज मैच मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके साइन रहते हैं जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहाँ पे दे सकते हो। बाद में आप इसको ऐड बढ़ाने के बावजूद भी आप डायरेक्टली वन बाय वन चूज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर मैं बताऊँ एक बार आपको, आप यहाँ पे इसको कहीं पे राइट भी कर सकते हैं। देन आपको एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच जो है आपका, एग्जैक्ट मैच का जो कीवर्ड है या एग्जैक्ट मैच का जो साइन है, वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, मैं इसको स्पेस दिया, देन ये, ठीक है, आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा जब भी आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज करोगे। फ्रेज मैच के लिए, फ्रेज मैच अगर कीबोर्ड का साउंड आ रहा है तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। देन आपको ये इस तरह का साइन मिलेगा। देन ब्रॉड मैच के लिए आपको नॉर्मली ब्रॉड ब्रॉड मैच के लिए आपको नॉर्मल जो है ब्रैकेट जो है, ये आपको देना है। तो अगर आप जितने भी आपके पास 10-15 कीवर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट एक जो कैंपेन उसमें 20 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, 15 टू 20 के बीच में रखने चाहिए। अगर आप वहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट सेट के लिए कर रहे हो कि आपको कोई कीवर्ड यहाँ पे ओनली एग्जैक्ट मैच के लिए करना है, कोई कीवर्ड आपको फ्रेज मैच के लिए करना है, तो आप इस तरह से उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता है तो, ठीक है, डिस्कार्ड कैंपेन में अगर आप देखेंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई सर्च कैंपेन अगर है तो। ये मैं यहाँ पे आया, ठीक ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड्स मिल गए। अगर सपोज मुझे ये कीवर्ड चूज करके अगर मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं एडिट में जाऊंगा, देन चेंज कीवर्ड टेक्स्ट, चेंज कीवर्ड मैच टाइप, तो मैंने चेंज कीवर्ड मैच टाइप किया, तो ये ब्रॉड मैच है अभी। ठीक है, यहाँ कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं मिला। जब मैं इसको एग्जैक्ट मैच करके अप्लाई करूंगा, तो देखिएगा अभी देखो बिल्कुल नॉर्मल है। जब ये रिफ्रेश होगा, तो आपको देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इस तरह से ऑप्शन आ गया। करेक्ट, तो यही रहता है जब आप इसको और चेंजेस करोगे। ठीक है, मैं इस वाले को क्या करता हूँ, फ्रेज मैच में डाल देता हूँ, एडिट किया, देन चेंज ऑल के लिए मैं इसको फ्रेज मैच कर देता हूँ एक बार। तो ब्रॉड मैच में अगर आप नॉर्मली छोड़ भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच में ध्यान रखना पड़ेगा उसको आइडिया देने के लिए। तो देखो साइड में आपको मैच टाइप का ऑप्शन भी मिल रहा है, देन सी आपको ये ब्रैकेट इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो एग्जैक्ट मैच में आपको इस तरह का ब्रैकेट मिल रहा है, और ब्रॉड मैच में आपको किसी भी तरह की चीजें यहाँ पे ऐड करने की या साइन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको हमारा ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा कि किस तरह से कीवर्ड यहाँ पर आप ऐड करते हैं, किस तरह से आप सर्च करते हैं, किस तरह से आपको ब्रेड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच यहाँ पर आपको ऐड करना है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। हमारे अभी फ्री जो कोर्सेज है वो लाइव है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।